गुड इवनिंग बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम आज काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहे हैं। इतने दिन तक किसी प्रॉब्लम की वजह से हम वीडियो ना बना पाए थे। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जो 1 या 1.5 क्लास में या 1.5 घंटे में हमारा वो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम रेगुलर पहले की तरह हम क्लास पढ़ने वाले हैं अच्छे से। तो हमारा टॉपिक है आज लघु गुणक। तो आज काफ़ी दिनों के बाद आए तो हमने सोचा है कि छोटी सी लाइन लिख देते हैं ताकि आपका भी मन बहला रहे, अच्छा रहे और आप भी पसंद रहे। तो देखो कि मीठे का मज़ा मिर्च खाने के बाद ज़्यादा आता है। जो मीठा खाते हैं हम, जैसे चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद मीठा खा लिया, उसके बाद चाय पीते तो मज़ा नहीं आता है। तो अगर मीठा का मज़ा कब आता है? जब मिर्च खाते हैं ना, कोई कड़वी चीज़ खाते हैं या फिर जो हमारे मुंह को जला रही है वो चीज़ खाते हैं, उसके बाद अगर मीठा खाए तो उसका मज़ा अच्छा लगा, हाँ मज़ा आ गया। उसी प्रकार सफलता का मज़ा कब आता है? जब असफल हुआ व्यक्ति है उसे सफलता मिलती है तो ज़्यादा मज़ा आता है। अगर हमने एक ही टेस्ट दिया, उसमें हम पेपर पास कर दिया और हमारी नौकरी लगी तो उसका ज़्यादा मज़ा नहीं देगा। हम 3-4 बार फेल हुए, हमने और अच्छी तरीके से मेहनत की, उसके बाद हमने अगर अच्छा परिणाम प्राप्त किया, हम पेपर में पास हुए तो वो अच्छा मज़ा आएगा। और हम लोगों को भी कहने में सक्षम रह सकेंगे कि मेहनत करने वाले कभी पीछे नहीं रहेंगे। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और मेहनत करने वाला ही हमेशा आगे बढ़ेगा। कोई मेहनत भाग्य के भरोसे रहता है, कोई लक के भरोसे रहता है, कोई किस्मत के भरोसे रहता है। तो याद रखना, मेहनत करने वाले के साथ ही किस्मत होती है, भाग्य होता है और लक होता है। लक, भाग्य और किस्मत और मेहनत, इन अक्षरों पर डिफरेंस देखो आप। लक 2 अक्षर का नाम होता है। लक देखो एक बार के लिए छोटी सी चीज समझा देता हूं आपको। यहाँ पर लक 2 अक्षर का नाम होता है और भाग्य, और एक यहाँ पर लिख देता हूं मैं किस्मत, और अगर लिख देता हूं मेहनत। यहां देखो लक सिर्फ और सिर्फ 2 अक्षर का नाम है। ये 2 से ही 1/2 ढाई मान लो, ये 3 से ही 1/2 3.5 मान लो, और मेहनत कितने अक्षर का नाम है? 4। मतलब ये 2, ढाई, 3.5 का नाम है, मेहनत 4 का नाम है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपके साथ तीनों अपने आप मिल जाएंगे, अपने आप साथ हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे, सिर्फ भाग्य के और किस्मत के भरोसे रहोगे, तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वही बात कह रखी है कि किस्मत के भरोसे रहने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। और मेहनत करने वाला कभी भी कुछ भी पीछे नहीं छोड़ता, याद रखना ये चीज़। तो अगर आपको पढ़ाई करनी है तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करनी है, एग्जाम तक करनी है, और बीच में कुछ छोड़ना नहीं है। आप चाहे दिन में 1 घंटा ही किताबों के साथ बिताओ तो बिताना है। ऐसा नहीं है कि मान लो आज आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो और मान लो 5 दिन बाद आपके मान लो 2 दिन काम हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, मेडिकल इश्यू आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि मैं 5 दिन बाद में पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी 5 दिन पढ़ूंगा फिर 2 दिन डिस्टर्ब हो जाऊंगा फिर पढ़ूंगा। तो याद रखना, 5 दिन पढ़ा हुआ वापस रिवीजन कर लेना, और रिवीजन 2 घंटे में आपका आराम से हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि आगे डिस्टर्ब होंगे उसकी वजह से हम पढ़ाई ना करें। तो अपनी पढ़ाई को चाहे दिन में 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जितना भी पॉसिबल हो, पढ़ाई के साथ नाता जोड़े रखना है। पढ़ाई के साथ नाता जोड़ोगे तो आप सफल जरूर हो जाओगे। तो चलो हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है क्या है? लघु गणक। क्या नाम है बच्चों? टॉपिक का नाम है लघु गणक। आज लघु गणक हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। लघु गणक में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं, हम अच्छे से सारे के सारे हम क्वेश्चन कर दें। ठीक है बच्चों, आगे देखो लघु गणक वाली प्रश्नावली है। अब हमने घातांक वाले पढ़ लिए अच्छे से कि घातांक क्या होता है। अगर नहीं भी आता है तो मैं एक टॉपिक को बना दूंगा। आपको पता है कि 2 की पावर 3 का मान कितना होता है? 8 होता है। क्या होता है बच्चों? 2 की पावर 3 का मान 8 होता है। सभी को पता है या नहीं पता है? बिल्कुल पता होता है। 3 की पावर 2 का मान कितना होता है? 9 होता है। मतलब घात के रूप में हमें मान ज्ञात करना क्या होता है? अच्छे से पता होता है। होता है या नहीं होता है? होता है। अब एक चीज देखो आप, अब यहां पर लोग के रूप में अगर कोई मान ज्ञात करना है कि लोग कब लगाना है कब नहीं लगाना है, वो आपको चीजें पता होनी चाहिए। इसको मैं लिख सकता हूं लोग 2, 8 बराबर क्या होता है? 3 होता है। ये हमने कैसे ज्ञात किया या नहीं किया वो आप पता करने वाले हैं। कि इसको लोग 2 नीचे है, आधार के रूप में, बेस के रूप में 2 है, और यहां पर 8 है। ठीक है, ये तो नीचे बेस के रूप में, आधार के रूप में, लोग 2, 8 का मान होता है 3। ये किस प्रकार मान आया?
कि log 2 की पावर 3 कितना हो गया बच्चों, 2 की पावर 3 है, बराबर हमने कितना लिख दिया, 3 था। यहाँ पर 2 की पावर, इसका घात अगर आगे हो, अगर मैं गुणधर्म लिखा दूंगा अच्छे वाले log वाले किस प्रकार होता है वो भी लिखा दूंगा। इसको आगे ले लेंगे 3 log 2 बराबर log 2 की पावर 2 का मान कितना होता है, 1 होता है। log 2 बेस 2 पावर नहीं है, इसका आधार 2 है और ये 2 है, इसका मान अगर 1 हो जाएगा 3 बराबर 3। ये इस प्रकार मान ज्ञात होता है 2। इसका भी अगर ज्ञात करने वाले हैं हम तो log 3 की ये ऐसा लिख देंगे, इसका मान क्या हो जाएगा 2। log लिखना है, यहाँ वाला 3 लिखना है, ये वाला 9 लिखना है, जो पावर वाला है वो साइड में हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। ये किस प्रकार ज्ञात करने हैं ये हमने ज्ञात करके बता दिया है। अब log के जो गुणधर्म होते हैं, मान लो मैं लिख दूं log 5 की पावर 625 का मान क्या होगा, ये नीचे आधार में क्या है 5 है और इसके 625 का मान क्या होगा, तो आप इसको सरल कर सकते हो। log 5 की पावर 4 होता है 625, जो घात होती है उसको आगे ले आओ आप, ये हो जाएगा 4 log 5, ये हो जाएगा 4, यानी 625 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार log वाले क्वेश्चन हम बहुत अच्छे सरल करने हैं। आगे भी देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए तो देखो log क्वेश्चन देगा हमारे पास 3 243 बराबर इसका मान कितना होने वाला है, तो याद रखना log 3 ये हो जाएगा 3 की पावर 5 बराबर लिख सकते हैं हम, इसका मान क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5 लिख सकते हैं। जो घात के रूप में दे रखा है वो इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा डायरेक्ट रूप में। आगे मान लो दे दिया कि log 2 1/16, ये आपको याद रखना है कि कुछ भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगर 1/16 आ जाए तो log 2 1/2 की पावर कितना लिख सकते हैं बच्चों, या फिर इसको घात को क्या ले लें हम, ऊपर ले लें, यहाँ पर 2 की पावर 4 लिख दिया, बराबर हो जाएगा log 2 की पावर -4, ये लिख सकते हैं। माइनस को हम आगे ले लेंगे तो ये हो जाएगा -4 log 2 की पावर 2 बराबर हो जाएगा -4। ये उसी एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें log का टॉपिक पर्टिकुलर रूप से दिया हुआ है। अगर आपके एग्जाम से नहीं दिया हुआ है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। ये एग्जाम उसी में पूछे जाएंगे जिसमें log के क्वेश्चन दिए हुए हैं, और ये अलग सा छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं, 1-2 बार आप पढ़ोगे, क्योंकि घात वाले अगर आते हैं तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आगे वाला क्वेश्चन पढ़ लिया, -1/16 हो गया। अब इसके log के गुणधर्म पढ़ते हैं, log वाले गुणधर्म पढ़ ले, अच्छे वाले गुणधर्म पढ़ लेते हैं कि log वाले गुणधर्म होते क्या हैं क्या नहीं होते हैं। तो एक बार के लिए एक क्वेश्चन सरल कर लेते हैं, गुणधर्म क्या होते हैं। देखो एक क्वेश्चन देखो एक बार के लिए कि log 7 की पावर के बराबर कितना दे रखा है हमारे पास, 3 दे रखा है। आपको पूछे कि इसमें k का मान कितना है, क्या पूछ ले, k का मान कितना है। तो आपको मैंने एक चीज बताई है कि यहाँ पर जो k होता है वो किस रूप में होता है। हमने यहाँ पर पढ़ा था, देखो log 3 2 किस रूप में था, इस रूप में था। इसको हम इस रूप में कैसे बदलते हैं, इसमें 3 है वो इधर रह गया, ये घात में चला गया, 9 साइड में रह गया। तो उसमें ऐसा करना है कि k बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 की पावर 2 हुआ था तो ये 7 की पावर 3 हो जाएगा, तो k का मान कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा बच्चों। सेम टू सेम वही प्रोसेस है और उसी प्रोसेस हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब आपके सामने ऐसा दे दे कि log के 32 की पावर दे दे, यहाँ पर 5 है क्या, तो हमें k का मान पूछ ले। आपसे पहले भी कहा था ये यहाँ से इधर की तरफ जाएगा तो घात के रूप हो जाएगा, तो 32 बराबर हो जाएगा k की पावर 5 हो गया। ये कितनी की पावर, 2 की पावर 5 बराबर हो जाएगा k की पावर 5। आपको पता है कि आधार दोनों का क्या है, समान है, तो घाते भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, तो k का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन भी हमें क्या कर दिया, सरल कर दिया। अब आगे एक दो क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं अच्छे वाले। अब अगर कहते हैं कि log के की पावर 1/216 कहते हैं, वही सिस्टम, वही तरीका, वही नियम। आगे आपसे कह दे इसका मान कितना दे रखा है आपके पास, -3 हो तो k का मान ज्ञात करना, ये क्वेश्चन है बच्चों। अब इसमें लिख दिया हमने log के 1/6 की पावर -3, यही होगा, सॉरी -3 +3 आएगा, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, log बराबर है -3, ये हो जाएगा log के 6 की पावर -3, ये हो गया बच्चों
बिल्कुल हो गया। इधर वाले हम घात पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, k की पावर -3 बराबर है 6 की पावर -3। घात बराबर है तो आधार भी क्या होगा, बराबर होगा, तो k का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, k का मान 6 आ जाएगा। तो इसी प्रकार के हम लोग के क्वेश्चन आगे भी, ये तो डायरेक्ट हमने सरल किए हैं, उसके बाद हम गुणनफल के आधार पर सरल करने वाले हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लो बच्चों कि लोग 381 का मान कितना, अच्छा ज्ञात करना है इसका मान, अच्छा k बराबर दे रखा है तो k का मान ज्ञात करना है। तो कुछ भी नहीं करना बच्चों, लोग 3 की पावर 4 जो घात होते हैं ये दोनों बराबर हो जाएंगे, 4 लोग 3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, इसका मतलब इसका मान कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं है इसमें, उल्टे सुल्टे करके वापस इसी प्रकार के क्वेश्चन हमें लोग के संबंध देती है, और लोग वाले क्वेश्चन हम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही प्यारे तरीके से हम सरल कर सकते हैं। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, हम गुणधर्म को अच्छे से समझ लेंगे और गुणधर्म करने के बाद हमारे सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही चुटकियों में होने वाले, इस प्रकार के क्वेश्चन हम करने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले। तो चलो हमारे अगली स्लाइड में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो बहुत ही प्यारे तरीके से करने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं लोग के गुणधर्म। लोग के गुणधर्म किस प्रकार काम आते हैं, देखो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से गुणधर्म। अब गुणधर्म क्या होते हैं, किस प्रकार काम आते हैं वो देखो। गुणधर्म पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले लोग का गुणधर्म देखा हमारे पास लोग mn, यानी लोग के रूप में तो कोई दो राशियां mn के रूप में हम 5 7 कुछ भी दे दे, गुणा में दे दे, तो क्या होता है ये बच्चों, ये होता है लोग m प्लस लोग n। अगर दो राशि गुणा में दे रखी है तो इसको हम सेपरेटली अलग अलग लिख सकते हैं और बीच में किसका निशान आ जाएगा बच्चों, प्लस का। जैसे अगर कह दे के लोग 2 गुणा 3 गुणा 4 कह दे, ठीक है, तो ये मान लो यहाँ 5 कह दे, तो ये हो जाएगा लोग 2 प्लस लोग 3 प्लस लोग 5। तो ये लोग के रूप में 3 राशि हो जाएगी, लोग 2 प्लस लोग 3 प्लस लोग 5। आपके सामने मैं एक क्वेश्चन डालता हूं, आप बताओ वो सही है या नहीं है। लोग 1 प्लस 2 प्लस 3, ये सही है, बराबर है, मतलब इसके बराबर क्या आएगा, पहला ऑप्शन आपके सामने दे दिया जाए कि लोग 1 गुणा लोग 2 गुणा लोग 3। दूसरा ऑप्शन आपके सामने बी है, लोग 1 प्लस लोग 2 प्लस लोग 3। तीसरा ऑप्शन दे दे आपके सामने लोग 1 माइनस लोग 2 माइनस लोग 3, और चौथा ऑप्शन दे दे आपके पास नन ऑफ दीज। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि लोग के रूप में प्लस के रूप में तभी आएगा जब इसके अंदर गुणा में है। यहां पर दे रखा है 1 2 3 प्लस के रूप में, तो इसका मान ऐसा हो सकता है लोग 6, जैसे 3 2 5 1 6, ये इसका आंसर आएगा। लेकिन ये इसका आंसर नहीं दिया गया है तो हम किस प्रकार करेंगे, फिर अगर लोग 6 दे दिया, इसका डायरेक्ट मान इसमें से हमें कोई सा भी नहीं दे रखा है, तो याद रखना इसका मान लोग 6 आएगा बच्चों, याद है ये रखना है। यार ये फिर किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकता है, तो इसका आंसर क्या होने वाला हमारा पास नन ऑफ दीज। आप इसको देखकर 2 3 5 जैसे 1 2 3 जैसे 1 2 3 ये आ जाएगा, नहीं आने वाला है, ये गुणा में आएगा। अब अगर मैं मान लो मैंने कहा लोग 6 को मैं लिख सकता हूँ लोग 1 गुणा 2 गुणा 3, फिर इसका मान ये आ सकता है। अगर लोग 6 को ये थोड़ी जरूरत है ये लिख रहे हैं, 3 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, तो अलग अलग लिख सकते हैं। तो याद रखना कुछ भी किसी भी प्रकार से लिखा जा सकता है, तो आपको डायरेक्ट नहीं करना है, ऑप्शन आधार पर प्रश्न को सरल करना है। आप खुद मान के प्रश्न को सरल नहीं करना है बच्चों। तो अगला दे दिया आपके सामने लोग 6 का मान हो गया हमारे पास, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस लोग 2 प्लस लोग 3। जब क्या हो लोग 6 हो तो इसका 6 बन रहा है, लेकिन जरूर नहीं है कि यही दे रखा है, उसका लोग 6 के रूप में हम लोग 2 गुणा 3 भी तो बन सकता है ना, आराम से बन सकता है। तो याद रखना कुछ भी बन सकता है, ये लोग 6 का मान आ जाएगा। तो आगे देखो, आगे वाले गुणधर्म और भी है प्यारे प्यारे, देखो लोग ए एम एन, वापस वही आ गया। इसको देखो ये हो जाएगा पावर ग्रुप में दे दिया, तो लोग ए एम प्लस लोग ए, नीचे आएगा बेस के रूप में एन, हो गया। आगे मान लो दूसरा गुणधर्म इसका क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है लोग ए एम बटा एन।
ये तो दे रखा है गुणा में, तो यहाँ आ गया प्लस। जब दे रखा है भाग में तो क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा बच्चों। ये हो जाएगा log m माइनस ए आ जाएगा, फिर हो जाएगा log a। जब कोई भी राशि गुणा में दे रखी है तो यहाँ बीच में आएगा प्लस, जब कोई राशि भाग में दे रखी है तो क्या आ जाएगा, माइनस। ये आपको भी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी चाहिए। अब जो हमने पहले किए थे वो वापस आ रहे हैं हमारी गुणधर्म, मुझे पहले पढ़ना था लेकिन हमने नहीं पढ़े थे। ये तो नीचे बेस में रहेगा, इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं रखना, हमें ऊपर वाली राशि का रखना है। जब m की पावर n आ जाए तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें करना है log a। ये घात को मैं आगे ले आओ, ये आ जाएगा m। इसी प्रकार कैसे, जैसे log 2, 3 की पावर 2 थी हमारे पहले, तो हम 2 को क्या ले रहे थे, आगे ले रहे थे, वैसा का वैसा दे रखा है। जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार क्वेश्चन की सरल करना है। अब देखो log चौथा के log a की पावर यहाँ a। जब बेस और आधार दोनों, बेस भी समान है, ऊपर वाला राशि भी समान है, इसका मान क्या आ जाएगा, हमेशा 1 आने वाला है। ये आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है। आ गया। जैसे इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, log 5 का मान कितना हो गया, 1। log 2 का मान कितना हो गया, 1। ये याद रखना। जब दोनों राशि एक जगह समान दे रखी है, दोनों का मान क्या होने वाला है बच्चों, बराबर होने वाला है। अब आपके सामने एक गुणधर्म और लिख लेते हैं, log, यहाँ पर सॉरी नीचे n है और ऊपर m है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log am बटा log an। इस प्रकार से भी हम इस प्रश्न को सरल कर सकते हैं। दोनों का आधार अलग अलग लिख दिया, m बटा n के रूप में लिख दिया, और हमारे प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हमने गुणधर्म कितने पढ़ लिए, देखो 5 गुणधर्म ये पढ़ लिए, ठीक है, और 5 गुणधर्म पढ़े हैं। इन 5 गुणधर्म के आधार पर हम लगभग 15-20 क्वेश्चन आराम से सरल करने वाले हैं। अगर हमने एक क्वेश्चन कर लिए तो log से संबंधित हमारे एक भी क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहने वाले बच्चों। आप एक बार के लिए वापस देख लेना, जब भी 2 राशि गुणा में है तो यहाँ पर प्लस आएगा, जब 2 राशि भाग में है तो बीच में माइनस आएगा, जब घात के रूप में तो घात सामने आ जाएगी, और जब बराबर राशि है तो 1 आ जाएगा, और ऊपर नीचे दे रखा है तो हम अलग अलग सेपरेटली ऊपर नीचे अलग अलग बेस के आधार पर लिख सकते हैं। ये थे log से संबंधित 5 गुणधर्म, और इन्हीं 5 गुणधर्म के आधार पर log के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। log और घातांक नियम एक ही प्रकार के हैं, यहाँ पर घात 13 की है, वही की हुई है, बस सामने log लगा हुआ है, बस इतना सा फर्क है। बस log लगाते हैं, आगे वाली राशि क्या आ जाएगी, सामने आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इतना अगले वाले स्लाइड में पढ़ने वाले, बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पढ़ने वाले हम अगले वाले स्लाइड। तो देखो, अब इस गुणधर्म के आधार पर हमने जितने भी गुणधर्म पढ़े, 5, 6, 7 जितने भी हमने गुणधर्म पढ़े, उनके आधार पर हम क्वेश्चन को सरल करने वाले हैं बच्चों। अब क्वेश्चन दे रखा हमारे पास log 4 की पावर 8, या 4 की पावर 8 नहीं है, log बेस 4 8, बेस है ना, आधार 4 8। इसका मान हम क्या करने वाले हैं वो देखो। इसका मान मैं 2 तरीके से ज्ञात कर सकता हूं, अलग अलग। याद रखना, जब हम इस राशि को नीचे वाली राशि के घात के रूप में नहीं बदल सकते तो आपको दोनों को सेपरेटली सरल करना है। जैसे हमने लास्ट गुणधर्म पढ़ा था, लास्ट गुणधर्म क्या था हमारे पास, log n m था, जिसको हम कर रहे थे log m a बटा log a और ऐसा कर रहे थे। तो इसको भी हम उसी विधि से पढ़ने वाले हैं। क्या कर दो, इसको log 2 8 कर दिया बटा log 2 4 कर दिया। अब अलग अलग सरल कर लो, log 2 की पावर 3 2, log 2 की पावर 2 2 हो गया। 3 को सामने ले लो, हमारे पास 3 log 2 2 बटा 2 log 2 2, इनका मान हो जाएगा हमारे पास 1। इसका मतलब है हमारे इस राशि का मान हमारे पास कितना आने वाला है, 3 बटा 2 आने वाला है। कितना आ जाएगा बच्चों, 3 बटा 2, इसका मान हमारे पास आ जाएगा। ये इस विधि से हमने सरल कर लिया। एक तो हमारे पास ये विधि थी, सरल कर लिया। अगर आपको इस विधि से सरल नहीं करना है तो आपको कुछ भी नहीं मानना है, करना है, कर लिया, इसके बराबर हमने मान लिया के, कि इसका मान हमारे पास क्या है, के है, जैसे हमने पहले पढ़े थे उसी प्रकार से। अब ये 4 तो चला जाएगा इधर, तो ये 8 बराबर क्या होने वाला है, 4 की पावर के।
हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 के हो जाएगा। ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, यानी आधार बराबर है तो घातें भी क्या होगी, बराबर होगी, तभी तो बराबर दे रखा है, वरना क्यों देता। तो हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 2 के, और के का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 3/2। यहाँ पर भी हमारे पास 3/2 आ रहा है और हमारे पास यहाँ पर भी 3/2 आ रहा है। तो इस प्रश्न को हमने दोनों विधि से सरल किया। दोनों विधि से सरल करने के पश्चात भी हमारे दोनों मान कितने आ रहे हैं, एकदम करेक्टली आ रहे हैं। तो आप चाहो तो इस विधि से कर सकते हो, आप चाहो तो इस विधि से कर सकते हो। एक प्रश्न आगे और करवाता हूं, आपको जो अच्छी लगे उस विधि से करना। तो आपके सामने एग्जाम्पल यहां करवा देता हूं मैं कि log 125 की पावर 25 ये दे रखा है हमारे पास। अब इसको मैं पहले तो इस विधि से करता हूं हमारे पास कि log 125 और 25 बराबर कितना दे रखा है, के मान लिया, तो यानी 25 बराबर हमारे पास हो जाएगा 125 की पावर के, यही होने वाला है बच्चों। और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 और 125 के लिख दिया 5 की पावर 3 के लिख दिया। आधार बराबर है तो घातें भी क्या होगी बच्चों, अगर आधार बराबर है तो घातें भी क्या होने वाली है, बराबर। 2 बराबर 3 की पावर के, सॉरी 3 के, और के का मान हो जाएगा हमारे पास 2/3, यानी हमारे पास फाइनली आंसर कितना आने वाला है बच्चों, 2/3 आने वाला है। या तो इस तरीके से करो या फिर इस तरीके से करो, हम करके भी बता देते हैं आपको, इस तरीके से भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसको लिख सकते हैं हम log 5 25 बटा log 5 125 लिख दिया। इस राशि को लिख दिया मैंने 5 log 5, क्योंकि घात आगे, सॉरी 5 के 2 आएगा, सॉरी ये हो जाएगा 3 log 5 5, ये दोनों एक हो जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3। इसमें भी 2/3 आ रहा था, इसमें भी 2/3 आ रहा है, इसने घाते हमने सामने लेके आगे कर लिया। तो दोनों विधि से हमारे पास मान कितने आ रहा है बच्चों, एग्जैक्ट समान मान आ रहा है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आराम से हमारे गुणधर्म जो पढ़ लिए हमने 5, उन गुणधर्म के आधार पर उन गुणधर्म से बाहर एक डिट्टो क्वेश्चन भी नहीं आने वाला, सेम टू सेम गुणधर्म के क्वेश्चन आने वाले। तो एक क्वेश्चन हम और पढ़ने वाले हैं, बहुत ही प्यारा, उसके ऑप्शन भी दे रखे हैं हमारे पास। तो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, log ए ये हो जाएगा 225 256/21 का मान कितना है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमारे पास 4 log A2 प्लस log A3 प्लस log A7, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है 8 log A2 प्लस log 2-3 प्लस log A3। तीसरा ऑप्शन हमारे पास दे रखा है 8 log A2 माइनस log 3 माइनस log 7। अब चौथा ऑप्शन दे रखा हमारे पास डी log 2 माइनस log A3 माइनस log A7। तो बस इतना सा है, इस प्रश्न को हम यहाँ सरल करने वाले हैं बहुत ही प्यारे तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से। बस एक चीज़ याद रखना, पहले सबसे पहले आपको ये देखना है क्या ये दोनों आपस में कभी कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। ये दे रखा आपके पास बट्टा के रूप में, तो याद रखना माइनस में चीज़ तो बनने वाली है, 100% बनने वाली है। तो जो प्लस में दे रखा है वो कैंसिल कर दो, ऑप्शन आपके सामने, ये लो कैंसिल हो गया। अगर ये कट रहा होता तो गुंजाइश होते नहीं होता, लेकिन अगर नहीं कट रहा आपस में तो इसका मतलब माइनस में तो आएगा ही आएगा। अब आप सरल कर लो इसको, तो ये हो जाएगा सरल के रूप में हो जाएगा log A कितना हो जाएगा बच्चों, log A 256 है, तो हम 256 को क्या लिख सकते हैं, 256 को लिख दिया मैं 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128, अच्छा 2 की पावर 8 कितना हो गया, 2 की पावर 8 बता 3 गुणा 7, ये होने वाला है बच्चों। अब अलग अलग सेपरेटली कर दो इसको। जब हमारे पास ऐसा हमने पढ़ा था कि log m बटा अगर n है तो क्या लिखते हैं हम, log m माइनस log n, तो अलग अलग कर दो इसको। log a 2 की पावर 8 माइनस
लोग लोग क्या हो जाएगा 3 गुणा 7, ये था। हमने और पढ़ा था कि लोग एम एन हो तो हम क्या करते हैं, लोग एम प्लस लोग एन करते हैं। तो इन दोनों को भी सेपरेट कर दो, ये तो हो जाएगा आगे 8 लोग ए 2, ये हो जाएगा माइनस लोग 3, माइनस को और अंदर गुणा कर देंगे, हो जाएगा माइनस लोग ए 7। तो जो ऑप्शन दे रखा है पहला देखो ये सही है, इसमें क्या अच्छा 2 आ गया, इसका मतलब ये गलत हो गया, इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी, इस ऑप्शन का क्या हो जाएगा करेक्टली आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हम आगे वाले क्वेश्चन भी इसी प्रकार इसी तरीके से करने वाले हैं, और ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन दे रखे हमारे पास, ज़्यादा नहीं है, छोटा सा पार्ट और रहा है, इसके बाद हम लोगों को क्या कर देंगे कंप्लीट कर देंगे बच्चों। तो देखो बच्चों अगले क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ही प्यारे तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं हम अगले क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, लोग 3 प्लस लोग 5, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। लोग 3 प्लस लोग 5 प्लस लोग 11 माइनस लोग 7 माइनस लोग 4, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को हमें सरल करना है, ये तीनों प्लस में दे रखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लोग m गुणा n गुणा 11, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो जाएगा लोग 7 गुणा 4, कर सकते हैं, बिल्कुल हमने कर लिया। इन तीनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, लोग 11 5 55 और 55 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आने वाला है बच्चों, 55 को 3 से गुणा करेंगे आएगा 165, फिर आएगा लोग 28, और बट्टा में दे रखा है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 165 बटा 28, ये इसका क्या होने, यही फाइनल आंसर होने वाला है, ये इसका क्या आ जाएगा बच्चों फाइनल आंसर। कितना क्या था इसमें, कुछ भी नहीं है, 3 गुणा 5 गुणा 11 लिख दिया, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर ये गुणा बच जाएगा, क्यों, क्योंकि जो प्लस आएगा उसको हम गुणा कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे इसमें किया था। ओके 28 हो गया, बट्टा में आ जाएगा, बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, ये थोड़ा सूत्र है, क्वेश्चन नहीं है बच्चों, इंपॉर्टेंट सूत्र है। लोग a अपॉन बी गुणा लोग b अपॉन सी बराबर लोग a अपॉन सी, अगर इस प्रकार हो तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है। इनके बराबर ये होता है, ये क्यों होता है वो देखो, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ इसको लिख सकते हैं हम लोग b अपॉन लोग a लिख दिया, गुणा लिख सकते हैं हम लोग c अपॉन लोग b लिख सकते हैं, b से क्या हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा लोग c अपॉन लोग a हो जाएगा, इसको सकते हैं हम लोग c, ये इसके सामने दे रखा है, इसका मान हो जाएगा। जब भी आपको सामने कोई भी लोग की राशि दे दे और यहाँ वाली और यहाँ वाली नीचे वाली दोनों बराबर दे रखी ऊपर नीचे वाली, तो उसको आप आराम से कैंसिल कर सकते हो, इन दोनों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हो आप। अब इस क्वेश्चन करोगे उस आधार पर आपको पता चल जाएगा कि मैं किस प्रकार से आपको कहना चाहता हूं। तो क्वेश्चन देखो एक बार के लिए, क्वेश्चन दे रखा आपके सामने कि लोग b अपॉन a डॉट लोग सी बी डॉट लोग ऐसी, क्या दे रखा है हमारे पास, लोग ए बी दे रखा है, लोग बी सी दे रखा है, लोग सी दे रखा है। अगर पूछ ले कि इसका मान क्या होने वाला है, इतना ही पूछ ले मैं कि इनका मान क्या होने वाला है, तो हमें कुछ भी नहीं करना ज्यादा, इन दोनों आपस में कैंसिल कर दो, लोग बी अपॉन लोग ए गुणा लोग सी अपॉन लोग बी गुणा लोग ए अपॉन लोग सी कर दिया, बी से बी, सी से सी, ए से ए, इसका मतलब इसका मान क्या होने वाला हमारे पास बच्चों, हमारे पास इसका मान हो जाएगा 1। इतना प्यारा इतना छोटा क्वेश्चन है। अब आपके सामने आगे देखो क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, उन क्वेश्चन को मान देखो, उसके बाद ये कंप्लीट ही कर देंगे हम, छोटे से मतलब 1 घंटे से कम समय में ये प्रश्नावली हमारी क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो लोग दे रखा हमारे पास 32, यहाँ कह दिया मैंने √2 है, कितना है √2 है, यहाँ पर लिख दिया लोग √2 और 32 लिख दिया। हमें इसका मान पूछ ले तो हमें इसका मान किस प्रकार ज्ञात करना है वो भी पता होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं लोग 2 32 बटा लोग
2√2 लिख दिया। इसको हम सरल करो, log 2 की पावर 5 बट्टा log 2 की पावर 1/2, ये होगा। इसी प्रकार करते हैं प्रश्न को, बिल्कुल इसी प्रकार करते हैं। 5 को आगे ले लेंगे, 5 log 2 बट्टा 1/2 को आगे ले लेंगे, 1/2 log 2। ये आपस में एक हो जाएगा, वैसे कट कर दो। या इसका मान भी क्या होता है, एक होता है 5/1/2। 2 ले लो ऊपर के लिए, 5 गुणा 2 बराबर कितना होने वाला है, 10 होने वाला है। आइए ऊपर नीचे वाला गुणा तो आपको आता ही होगा, 5 गुणा बराबर क्या हो जाएगा, 10 होने वाला है। और बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास, सरल हो गया बच्चों। तो देखो अगला क्वेश्चन, हमेशा देखो मान, देखो यहाँ पर जो मान लिख रहे हो याद रखना कि log 1 का मान हमेशा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है बच्चों। log 1 का मान हमेशा क्या होने वाला है, 0। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि log 10 का मान कितना होने वाला है, 1। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं मैं, log 10 100 का मान कितना होने वाला है, 2। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज चौथी लिख रहा हूं, log 10,000 का मान कितना होने वाला है, 3। ये आपको चीजें याद रखनी है कि यहाँ पर 10 से 0 कितने, 3 मान। यहाँ 10 से 0 कितने, 2 मान। यहाँ 10 से 0 कितने, 1 मान। यहाँ 10 है, 1 ही आया, इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। बस ये चीज याद रखनी है। ये इतना मान ज्ञात हो जाएगा तो हम इससे आगे बढ़ने वाले क्वेश्चन को भी बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे तरीके से सरल करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट मान होना चाहिए कि log 1 का मान कितना होता है, 1 होता है। log 10 का मान कितना होता है, सॉरी log 1 का मान होता है 0। log 10 का मान कितना होता है, 1। log 100 का मान 2। log 1000 का मान 3। log 10,000 का मान 4। ही आपको चीजें पता होनी चाहिए। और इसके बाद जो क्वेश्चन बनने वाले हैं हम क्वेश्चन अच्छे से करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन छोटा सा हम क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं, उसके बाद अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन शुरुआत करने वाले हैं। तो log देर का हमारे पास log के x के डॉट log के 3 बराबर 5 है हो तो के का मान ज्ञात करना। के का मान ज्ञात करना है बच्चों, देखो अच्छा एक्स का मान, सॉरी एक्स का मान ज्ञात करना। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, log x अपॉन log के डॉट log के अपॉन log 3 बराबर 5। के से के कैंसिल हो जाएगा तो log x 3 का मान कितना हो जाएगा, 5। और x का मान कितना हो जाएगा, 3 की पावर 5 मतलब 81। इसका मतलब हमारे पास x का, सॉरी 3 की पावर 5 81 नहीं होता, 3 की पावर 4 होता है 81। 3 की पावर 5 का होता है 243। x 3 की पावर 5 का मान हमारे पास कितना जाएगा, 243 माना जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे भी इसी प्रकार के 1-2 क्वेश्चन करके हम इस प्रश्नावली को भी खत्म कर देंगे कुछ ही समय में। तो आई होप कि जो मैं ये log वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, हालांकि टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा समझने में कठिनाई जरूर होगी, लेकिन आपको समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ सकता है, आराम से आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो आगे वाले क्वेश्चन, देखो बच्चों आगे वाले क्वेश्चन किस प्रकार करने वाले हैं हम। देखो क्वेश्चन दे रखा हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में, क्या दे रखा है कि log 2 का मान हमारे पास कितना दे दिया, log 2 बराबर 0.3010 प्रश्न में दे दिया हो तो log 64 का मान ज्ञात, ये ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो एक बार के लिए इस प्रश्न को सरल कर दो कि log 64 होता क्या है, क्या होता है log 64। तो हमें अब बेस नहीं दे रखा, हमें डायरेक्ट दे दिया log 2 का मान ये है। तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूं कि log 2 की पावर 6 और 6 log 2। हमें इस 2 log का मान कितना दे दिया, ये दे दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, 6 गुणा 0.3010, इसको अगर सरल करेंगे तो आ जाएगा 0 6 0 6 18। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 आ जाएगा, हमारे पास मान आ जाएगा 1.8060। इसका मतलब है इसका आंसर हमारे पास जाएगा 1.8060। किसका मान हो जाएगा हमारे पास, log 64 का मान। log 2 का मान ये है तो log 64 का मान दे रखा है ये। आगे वाले क्वेश्चन करने वाले हम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं कि log 2 बराबर दे दिया, सॉरी 0.3010 log आगे किसका मान है, log 3 का मान दे दिया हमारे पास 0.4771। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, log
36 का मान ज्ञात करना है। इसके मान के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको सरल करो अच्छे से, सरल करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो इसको सरल कर देंगे, ये जाएगा 6 की पावर 2, नॉर्मल सी बात है। 6 की पावर 2 इसको हम क्या ले लेंगे, आगे ले लेंगे, तो लिख सकते हैं हम लोग ये। अब 6 को भी सरल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 लोग इसको लिखते हैं 2 गुणा 3, लिख दिया। ये हो जाएगा 2 बड़ा कोष्टक लोग 2 प्लस लोग 3 कि जब भी दो राशि लोग के रूप में गुणा में दे रखी है, दो राशि अगर गुणा के रूप में दे रखी हो तो क्या करते हैं, दोनों को प्लस में लिख देते हैं और लोग लगा देते हैं। ठीक है, लोग नहीं लोग लगा देते हैं। लोग 2 का मान दे रखा हमारे पास ये 0.3010 प्लस इसका मान दे रखा है 0.4771। 90% आपको दशमलव की जोड़बा की आती होगी, फिर भी मैं आपको एक बार करके बताने वाला हूँ कि 0.4771 में ये जोड़ना है तो पॉइंट की जगह पॉइंट लगा लो, ये 0 इधर, 3010 जोड़ दो, 17747, ये हो जाएगा हमारे पास 4 7 नहीं होगा यहाँ पर, 7 7 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका माना जाएगा 2 गुणा 0.7781। इसको किससे गुणा करना है, 2 से कर लो। 16 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 1 15, हासिल लगा 1 14 1 15, ये हो जाएगा हमारे पास मान 1.5562। किसका मान होने वाला है बच्चों, लोग 36 का मान होने वाला है 1.5562 और लोग 64 का मान है 1.8060। ये हमारे पास पहले से दे रखा है। तो और भी 1-2 क्वेश्चन की शुरुआत और करते हैं हम अच्छे से, और वो क्वेश्चन भी प्यारे तरीके से करने वाले हैं। तो अगर बट्टा के रूप में आ जाए तो भी हमें किस प्रकार करना है पसंद, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो देखो एक बार के लिए लोग 2 बार का मान कितना दे रखा है, लोग 2 का मान दे रखा है 0.3010, ये आपको पता होना चाहिए। लोग 3 का मान भी दे रखा है प्रश्न में, लोग 3 बराबर दे रखा है 0.4771, ये दे रखा है। हमें मान किसका ज्ञात करना है, देखो मान ज्ञात करना है लोग 0.06, ये दे रखा है शायद, हाँ इसका हमें क्या करना है बच्चों, मान ज्ञात करना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लोग 6 बटा दशमलव उठाया नीचे आ गया 100। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लोग 6 माइनस लोग 100 लिख सकता हूँ बच्चों, बिल्कुल लिख सकता हूँ। लिख दिया अलग अलग, इसको मैं वापस वही देखो यहाँ पर लोग 6 को मैंने लिखा ना, वो का वो लिखना है, लोग 2 गुणा 3 लिखना है। यहाँ पर हो जाएगा लोग 10 की पावर 2 हो गया, आगे निकलो, ये हो जाएगा लोग 2 प्लस लोग 3, माइनस है यहाँ पर माइनस 2 लोग 10 है। 10 लोग 10 का मान होता कितना है ये आपको पता होना चाहिए, या फिर आप इतना करने की जरूरत भी नहीं है आपको। लोग 100 का मान हमें पता है कितना होता है, 2 होता है। ओके, इन दोनों को जोड़ो, 0.3010 प्लस 0.4771 माइनस 2, इन दोनों का जोड़ हमने यहाँ ज्ञात कर रखा है पहले से ही, ये हो जाएगा 0.7781 माइनस 2। अब हमें घटाना है और यहाँ घटाना कठिन होगा, ये याद रखना कैसे घटाना है। 2 एक सिंगल राशि दे रखी है, 2 में से घटा लो 0.7781, ये और 0 आ जाएगा। फिर घटाएंगे तो 9 बच जाएगा, 9 में से 8 गया बच गया 1, और फिर 8 में से 7 गया बच गया 1, सॉरी 8 में से नहीं, 9 में 7 गया बच गया 2, 9 में 7 गया बच गया 2, और ये हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 1.2219। एक बार के लिए और आप गुणा भाग अच्छे से चेक कर लेना, 1.2219 इस क्वेश्चन का क्या आने वाला है फाइनल, और बहुत ही प्यारा तरीके से आंसर आने वाला है, और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ सामने ही, आराम से लोग वाला है। देखो मैं कब से बोल रहा हूँ, तो एक चीज, छोटी सी चीज आपको याद रखना है, आपको 2 मान पर्टिकुलर दे रखे हैं, लोग 2 और 3। इसका मतलब है जो हमारे पास बनने वाला है इसमें हमें क्या होगा, 2 और 3 ही आने वाले हैं, दूसरा को बनने वाला है ही नहीं है बिल्कुल भी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज आपको अच्छे से पता होगी कि 2 और 3 के अलावा कुछ नहीं बनेगा, तो हमें 6 में से 2 और 3 बनाने वैसे बन गए। इसका मान हमें पता है, हमने ये वाला क्वेश्चन किया, इसमें भी हमें 2 और 3 का दे रखे हैं, इसका वही बनेगा।
इसमें सिर्फ 2 का दे रखा है, इसका मतलब इसमें किसका बनने वाला है, log 2 का ही मान बनने वाला है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और कर देता हूं मैं, इसी प्रकार का नहीं है, छोटा सा अलग सा क्वेश्चन है कि log 5 7 गुणा log 7 8 गुणा log x 25 का मान क्या होने वाला है। ये क्या देख लो, हाँ x क्या, 1 मिनट होल्ड रखना बच्चों, 7 5 अच्छा 8 25 है, सॉरी। तो याद रखना किस प्रकार करने वाले हैं। तो इसको मैं लिखता हूँ log 7 बट्टा log 5 गुणा log 8 बट्टा log 7 गुणा log 25 बट्टा log 8। तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में दोनों, ये बचने वाला है log 25 और 5, इसका मान हमारे पास कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। हमने बहुत तरीके से क्वेश्चन को कर ली है। आई होप बच्चों जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंस है और हम काफ़ी दिनों से आए हैं, अटैचमेंट होने में टाइम लग सकता है। ये हमें टॉपिक लास्ट में पढ़ना है और ये उसी में पढ़ना है, ये मैथ का एक भाग है इसलिए करवा रहा हूँ मैं, बाकी करवाने की जरूरत नहीं थी। और ये हम जो टॉपिक आगे पढ़ने वाले हैं वो कंटिन्यूस तरीके से पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम छोटा सा टॉपिक की शुरुआत की है आज से। और ये छोटे से टॉपिक में 1-2 क्वेश्चन ही हमारे पास शेष रहे हैं, बाकी लगभग सारे क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे तरीके से कर लिए। इस प्रकार का अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, अरे बाकी बच्चों से अगर वो क्वेश्चन ना हो तो आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। आपको अगर गुणधर्म अच्छे से आते हैं तो आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को कर पाओगे, ये आपको मुझे पता है। अगर आप गुणधर्म 5 गुणधर्म लिखाए थे, ये टॉपिक मुश्किल से 1 घंटे का होगा, मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट का ये कंप्लीट टॉपिक आपको कंप्लीट मिल जाएगा और आप आराम से इस टॉपिक को धीरे धीरे तरीके से देखोगे तो लोग आपको बिल्कुल ही समझ में आने वाला है। यानी मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप आई होप कि अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई सा भी क्वेश्चन हो जो आपको डाउटफुल लगे वो हमें आप सेंड कर सकते हो, हमारी ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हो, द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम पर सेंड कर सकते हो, व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं है लेकिन इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। MTV फैक्ट्स नाम से इंस्टाग्राम चैनल बना हुआ है, हमारे पास पेज बना हुआ है, उस पर सेंड कर सकते हो। आपका बोर्ड पर क्वेश्चन करवा के मैं आपको सेंड कर दूंगा, या फिर सुविधा होगी तो आपको मैं करके ईमेल जरूर कर दूंगा क्वेश्चन को। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अगले वाले क्वेश्चन की ओर हम अच्छे अग्रसर होते हैं। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन किस प्रकार से करने वाले हैं हम, बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो अब देखो क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, log 2 का मान दे रखा है 0.3010 दे दिया बच्चों। आगे दे रखा हमारे पास क्या हो तो log 5, ये पूछा गया। अब यहां पर चीज सोचने वाली है कि हमें मान दे रखा है log 2 का, पूछा है log 5 का, तो एग्जाम में करना क्या जाता है, या तो इसके गुणनखंड भी नहीं हो रहे। पिछले वाले क्वेश्चन में दे दिया log 2 का 64 दिया, उसके गुणनखंड हो रहे 2 के रूप में। हमने 36 दिया, 3 और 2 का दिया तो दोनों के गुणनखंड हो रहे थे। लेकिन अब की बार वाले में ना तो इसके गुणनखंड हो रहे और ना इसका डायरेक्ट मान दे दिया, तो हम किस प्रकार करने वाले हैं। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि log 5 को हम परिवर्तित कर सकते हैं कैसे। log 5 को मैंने ऊपर 2 से गुणा कर दिया, नीचे 2 से गुणा कर दिया, 2 को 2 से काट दो, मान वही आने वाला है। इसको मैं लिखता हूँ log 10 बट्टा 2 लिख दिया। अब मैं परिवर्तित करता हूँ log 10 माइनस log 2। log 10 का मान होता है 1 माइनस इसका मान हो जाएगा 0.3010। अब आराम से घटा सकते हो आप, 1.000 ये हो जाएगा 0.3010। ये 0 ये 9 ये 9, इसमें से हो जाएगा हमारे पास 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.06990। ये हमारे पास किसका मान आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास log 5 का मान आने वाला है। तो आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, बस ये पता रहना चाहिए कि log 2 दिया है, इसका मतलब इसमें परिवर्तित करना ही है हमें log 2 के रूप में, बस बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे दिया हमें log 125 प्लस log 8, log 125 log 8 दे दिया। अब इसका हमें क्या करना है, मान पूछा है, तो इस प्रकार हम मान किस प्रकार ज्ञात करने वाले हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सरल करते थे उत्तर आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ log 125 को लिख दिया मैंने 5 की पावर 3 प्लस 8 को लिख दिया मैंने 2 की पावर 3 लिख दिया। ये लिखने वाले हैं बच्चों। अब 3 को ले लिया हमने यहाँ बाहर,
ये हो जाएगा log 5 प्लस ये हो जाएगा 3 बार ले लिया log 2, 3 को मैं कॉमन ले लूँ, ये हो जाएगा log 5 प्लस log 3। जब दो राशि गुणा में दे रखी, सॉरी प्लस में दे रखी है तो गुणा में बदल सकते हैं हम, 3 log 5 गुणा 3, ये हो गया, सॉरी यहाँ 3 नहीं आएगा, यहाँ 2 है, हो गया। फिर हो जाएगा 3 log 10, log 10 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है, तो हो जाएगा 3। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमारे पास क्या बनने वाला है, 1 बनने वाला है। तो जब भी कोई ऐसा राशि दे और हमेशा गुणा में आए तो हम, सॉरी प्लस में आए तो गुणा में बदल सकते हैं, गुणा में आए तो प्लस में बदल सकते हैं। ये आपको मैंने चीजें सिखा दी है। log 10 का मान क्या होता है, हमेशा 1, log 100 आता तो मान 2 हो जाता है, 2 2 2 होती है 6 हो जाता। तो आगे इस प्रकार का क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आगे भी करते रहिए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और करने वाले हैं, क्या दे रखा हमारे पास log 2, फिर आगे दे रखा log 2, फिर दे रखा आपके पास log 2 16। तो अब ऐसा प्रकार का हमें कोई क्वेश्चन मिल जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें सरल किस प्रकार करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सरल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सबसे लास्ट वाले को सरल करते रहो, लास्ट वाला सरल हो जाएगा। कैसे, आगे देखो कि log 2, फिर log 2, फिर log 2, इसका मान कितना लिख दिया आपने, इसका मान हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, लिख दिया बच्चों 2 की पावर 4, बिल्कुल लिख दिया। अब 2 की पावर 4 लिखेंगे, 4 आ जाएगा सामने, तो log 2 और 4, इस 2 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। अब इसको सरल करना है, ये हो जाएगा log 2, ये हो जाएगा वापस 2, इसका मान भी क्या हो जाएगा 1, इसका मान भी क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब हमारे पास फाइनल आंसर क्या होने वाला है बच्चों, फाइनल आंसर इसका क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सरल कर लिया। अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और आगे दे दिया, वो भी हम सरल कर ही लेते हैं बच्चों। दे दिया हमारे पास के log 27 9 माइनस log 9 और 27, ये दे दिया क्या। अब इस प्रकार क्वेश्चन को किस प्रकार से सरल करते हैं, हमें करना है यहाँ पर log 27 बट्टा log 9 कर दिया, फिर हो जाएगा माइनस log 9 बट्टा log 27। आराम से प्रश्न को सरल करना है बच्चों। 27 को क्या लिख सकते हैं हम, log 3 की पावर 3 लिख दिया, इसको आगे ले लेंगे, लो 9 को लिख दिया 3 की पावर 2 आगे ले लिया, ये हो जाएगा log 3 माइनस log 2, सॉरी 3 ये हो जाएगा 2 आगे, ये हो जाएगा log 3 ये हो जाएगा 3 आगे। ओके, ये तो हो जाएगा हमारे पास एक, हमारे पास बचने वाला है 3 बट्टा 2 माइनस 2 बट्टा 3। अब इसको मैं आगे सरल कर सकता हूँ आराम से, इन दोनों का लेसे आ जाएगा हमारे पास 6, 2 का भाग 6 हो जाएगा 9 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 5 बट्टा 6। इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर आने वाला है। किसका फाइनल आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का। लोग वाले क्वेश्चन थोड़े से अटपटे जरूर है बच्चों, आपके जिस एग्जाम में आएंगे उस एग्जाम में अगर आप पढ़ के गए तो गलत होने की गुंजाइश नहीं देंगे। हाँ, हर एक एग्जाम में ये लोग वाले क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो एडवांस मैथ आती है, जो 12 से संबंधित मैथ रखती है हमारे पास, ग्राम सेवक की वैकेंसीज में लोग के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। मान लो को कंप्यूटर वगैरह का कोई एग्जाम हो, उसमें एग्जाम आप लोग से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो देखो अगला भी क्वेश्चन इस प्रकार का है, बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं इस क्वेश्चन को भी। देर का हमारे पास क्वेश्चन देर का है 2 log a प्लस बी बराबर दे रखा है log 9 प्लस a प्लस बी, 9 प्लस log a प्लस log b दे दिया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा है, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। ये दोनों पक्ष बराबर है तो हमें क्या कर सकते हैं वो देखो, इस log को आगे को हम ऊपर ले लो, ले लिया, log a प्लस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसमें हमें समान दे रखा है कोई राशियां, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर राशियां हमें समान दे रखी है तो हम क्या कर सकते हैं, 9 a और b प्लस में दे रखा है तो 9 गुणा a गुणा b हो सकता है। log से log हट जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस
9ab हो जाएगा। इन दोनों को सरल करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 9ab। इसको इधर ले जाएंगे तो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान चाहिए 7ab माइनस ab, 2ab कितना हो जाएगा, सॉरी 9ab बराबर हो जाएगा 7ab। तो इसका हमारे पास पर्टिकुलर मान कितना आ जाएगा a प्लस बी। अब देखो इसमें बीजगणित भी आ गई, लॉग के अंदर लॉग के साथ साथ बीजगणित के फॉर्मूले भी हमें याद होंगे तो इस क्वेश्चन को हम आराम से और बहुत ही बढ़िया तरीके से सरल कर पाएंगे। अगर हमें याद नहीं होंगे तो बिल्कुल भी सरल नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो याद रखना ये छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, तो आपको याद रखना चाहिए इस प्रकार की चीजों को आगे बढ़ने के लिए, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ आएगा। अब देखो इस टॉपिक को छोटा सा भाग कंप्लीट कर इस पूरे से पूरे टॉपिक को क्या करते हैं हम फिनिश करते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों अब छोटा सा एक लास्ट टॉपिक सा है वो खत्म करके इस प्रश्नावली को हम खत्म करते हैं। नाम क्या दे रखा हमारे पास, पूर्णांश। मतलब पूर्णांश होता क्या है, ये चीज पूछी गई है कि पूर्णांश क्या है, पूर्णांश कैसे याद करते हैं लॉग के अंदर। पूर्णांश होता है दशमलव के लेफ्ट यानी दाएं तरफ, बाएं तरफ लेफ्ट में सार्थक संख्या, लेफ्ट में सार्थक संख्या वो क्या होती है हमारे पास, पूर्णांश होती है। क्या होती है बच्चों, पूर्णांश होती है। और पूर्णांश लिखना किस प्रकार है इसको देखो, दशमलव, मैं एक बार लाइन लिखता हूं फिर आपको समझा दूंगा। दशमलव के बाईं ओर, दशमलव के बाईं ओर जो सार्थक संख्या है, जो सार्थक संख्या है, सार्थक संख्या का मतलब है दशमलव में नहीं होनी चाहिए, जो सार्थक संख्या है उसके अंकों की संख्या में से, उसके अंकों की संख्या में से एक घटाकर, एक घटाकर पूर्णांश होगा। मतलब दशमलव की जो संख्या दे रखी है उसके बाएं तरफ जितने सार्थक अंक है, जितने भी हो, मान लो 10 सार्थक अंक है तो 9, 8 सार्थक अंक है तो 7, 3 सार्थक अंक है 2, तो जितने सार्थक अंक हो उससे एक कम क्या होने वाला हमारे पास, उसका पूर्णांश होने वाला है। अब मैं आपके सामने संख्या लिखता हूं, एग्जाम्पल के रूप में लिख दिया। मान लो मैं लिख दूं लॉग 217, सॉरी 2017, एक लिख दिया मैंने लॉग 51.36, एक दे दिया मैंने लॉग 3.004, एक लिख दूं मान लो मैं लॉग 10.55, एक लिख दिया मैंने लॉग 301.4। ठीक है, और इसका यहां पर लिख दूं मैं पूर्णांश, यहां पर लिख दिया मैंने पूर्णांश। अब यहां पर देखो पहले मैं आपको दशमलव दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कितने अंक है, 4 अंक है। सार्थक अंक कितने, 4 है, तो पूर्णांश एकम होता है, तो 4 में से 1 घटाओ कितना हो गया, पूर्णांश 3। यहां पर देखो दशमलव है, दशमलव के बाईं और बाईं और इधर है, अंक कितने हमारे पास दशमलव के इधर 2 अंक है, 2 अंक में सार्थक कितने 2 है, तो पूर्णांश 1, इधर अंक कितने 1, तो पूर्णांश कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखो अंक कितने 2, तो पूर्णांश कितना हो जाएगा 1, ये अंक कितने 3, तो पूर्णांश कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। बस ये छोटी चीज याद रखनी है। ये तो हमें दे दिया सार्थक अंक के रूप में, अगर आपसे कह देगा वो दशमलव के रूप में आ जाए, आपके सार्थक अंक दिखाई ना दे, तो फिर किस प्रकार करना है, तो देखो इधर वो भी इंपॉर्टेंट यहाँ लिखा देता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता चल जाएगा। देखो एक बार लिखा देता हूँ, दशमलव के ठीक लेफ्ट अगर आपके सामने देखो संख्या हो जाए 0.3114, संख्या हो जाए अगर सामने 0.005, अगर संख्या हो जाए 0.0123, इस प्रकार की संख्या आ जाए तो किस प्रकार करना है, तो यहाँ पर परिभाषा देखो एक बार के लिए। पूर्णांश के लिए हो जाएगा दशमलव के RHS का मतलब होता है दाईं ओर, दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर RHS ठीक बाद कितने, सुनिए कितने
शून्य है, कितने शून्य हैं उनमें एक जोड़कर बार लिखना, उनमें एक जोड़कर बार लिखना। बार लिखना वो बता दूंगा मैं। बार का मतलब होता है माइनस के रूप में, क्योंकि यहाँ पर 0.0 में तो माइनस के रूप में आने वाली है। यहाँ पर हमने एक कम किया था और यहाँ में एक जोड़ना है। तो आपके सामने राशि देखो क्या दे रखी है, लोग 0.023, एक दीदी हमारे पास में राशि 0.0037, एक दीदी हमारे पास में राशि 0.1020। अब आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि RHS ठीक बाद में, यानी दशमलव के ठीक बाद में जीरो, हमारे पास ये वाले जीरो काउंट हो सकता है, ये वाले हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों जीरो काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ये दशमलव के ठीक बाद नहीं है, कुछ संख्या के बीच में, तो संख्या के बीच वाला जीरो काउंट नहीं होगा। तो इनका क्या ज्ञात करना है हमें, पूर्णांश ज्ञात करना है बच्चों। क्या ज्ञात करना है, पूर्णांश। इसमें एक अंक है तो एक जोड़ दो, कितना हो गया 2, तो इसका पूर्णांश हो जाएगा 2 के ऊपर 12। इसमें 2 शून्य, एक जोड़ दो, कितना हो गया 3, इसका मतलब इसका पूर्णांश हो जाएगा 3 के ऊपर 12। इसमें कितने शून्य, बिल्कुल शून्य नहीं है, इनका अंक अंदर है, दशमलव के बाद में शून्य नहीं है, इसका मतलब 0 शून्य, एक जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 1 के ऊपर 12। तो ये कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सार्थक अंक क्या होता है, जो पूर्णांक संख्या दे रखी है हमारे पास, वो सार्थक अंक हो जाएगा। सार्थक अंक में पूर्णांश पूछ लिया, अगर बड़ी वाली संख्या दे रखी है नॉर्मल वाली, तो उनमें जितने अंक होते हैं उनमें से एक कम करना है, दशमलव वाली दे दी संख्या तो जितने जीरो आए उनमें से एक जोड़ना है, दोनों में से पूर्णांश ज्ञात हो जाएंगे हमारे पास। और लघु गुणक में पूर्णांश ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये बहुत ही शानदार तरीके से हमने अपनी प्रश्नावली कंप्लीट की है, और आई होप जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मेरे आपने कंप्लीट वीडियो देखे हैं। हमारे चैनल पर बच्चों 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो चुके हैं कुछ दिनों पहले, और हमारा चैनल कुछ ही समय बाद मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो आई होप हम आपका भी इसी प्रकार प्यार बना रहा, तो हम आगे भी इसी प्रकार से बहुत ही अच्छे प्रकार से टॉपिक लाते रहेंगे और आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाते रहेंगे। तो लघु गुणक का टॉपिक था, छोटा सा और प्यारा सा अच्छा सा टॉपिक था। रात काफ़ी हो गई है तो सो जाइए, रेस्ट कीजिए, सुबह उठकर आराम से वीडियो देखना। आपके साथ ही सुबह संडे को मॉर्निंग सुबह आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा, या अभी मिल जाएगा, संडे मॉर्निंग सुबह आपको वीडियो पक्का मिल जाएगा। अगर हमारे पास सुविधा रही अच्छे वाली और हम अपना YouTube चैनल अच्छे से इंक्रीज कर पाए, तो आपके लाइव स्ट्रीम क्लास भी देखने को मिल सकती है। कुछ समय बाद आपको साइंस की क्लासेज भी आपको देखने को अवेलेबल होने को मिल सकती है। साइंस के साथ साथ रीजनिंग की क्लास आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी क्लास अच्छे से मिल सकती है, और आप हमारे साथ कि व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हो, और हमें आपको क्वेश्चन को किसी भी समय क्वेश्चन को सर्च करके आराम से आपके साथ साझा कर सकते हैं। तो हंसते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।